हरियाणा में बीजेपी जेजेपी पिछले 4.5 साल से साथ चल रही थी, मगर 12 मार्च को हरियाणा के सियासी गलियारे में ऐसा धमाका हुआ, किसी को यकीन नहीं हुआ। एक ही दिन में बीजेपी ने सीएम मनोहर लाल को बदलकर नायब सैनी को सीएम बना दिया। इस सियासी खेला में अगर किसी को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है तो वो है जेजेपी पार्टी। जेजेपी पार्टी सत्ता से बाहर ही नहीं हुई, बल्कि पार्टी के अंदर विधायकों के टूटने का भी झटका लगा। जेजेपी के 5 विधायक लगातार दुष्यंत चौटाला से नाराज चल रहे थे। जब समर्थन देने के बाद जेजेपी ने अपने विधायक दल की बैठक बुलाई तो 5 विधायक नहीं आए। बाद में पता चला कि 5 विधायक भाजपा के संपर्क में हैं। पहली बार डिप्टी सीएम यहाँ रोहतक पहुँच रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं आप लोग। आज रैली भी है क्या? आज सबसे पहले तो मैं डॉक्टर साहब के जन्मदिन की मुबारकबाद दूं। दूसरी बात, चौधरी दुष्यंत चौटाला जो युवा नेता है, देवलाल की कर कमलों पर वो काम कर रहे हैं। जो उनके कुछ अधूरे वायदे थे उनका पूरा करने का काम कर रहे हैं। और चौधरी अजय दुष्यंत चौटाला इतने मजबूत, बहुत मजबूत नेता है। हरियाणा में के पूरे देश की राजनीति में अगर कोई युवा नेता है तो वो दुष्यंत चौटाला है। लेकिन जिस तरह से कल गठबंधन टूटा उसको लेकर मनोबल कम हुआ। आप ये इस जनता को देख रहे हो, अगर मनोबल कम होता तो ना तो हम बाइट पर बुलाते, आपको बार बार बाइट पर बुलाओ है। और इन साथियों को देख लो, इनका धैर्य देख लो, इनकी आवाज देख लो। हम कोई धोखा नहीं मान रहे। हमारा एक वायदा था बुढ़ापा पेंशन 5100 करना, बीजेपी उससे पीछे हट गई। हमने अपना गठबंधन समर्थन वापस लिया। अभी 10 की 10 सीटों पर लड़ेगी। 10 की 10 हाईकमान का जो फैसला होगा उस फैसले के साथ हम उनके साथ कायम। तो जिस तरह से विपक्ष कह रहे हैं, नेता जो कह रहे हैं कि ये ठगबंधन था, गठबंधन नहीं था और पहले जमुना पार कर रहे थे एक दूसरे को, कह रहे थे। देखो, विपक्ष का काम तो कहना होगा। नहीं बताओ विपक्ष किसको नहीं कर रहा? कांग्रेस भी जो बीजेपी को कर रही है, बीजेपी कांग्रेस को कर रही है, कौन नहीं कर रहा? हम अपने नेता का बारे में बता सका। बीते कल हिसार में जेजेपी में पहले से तय चौधरी अजय चौटाला के जन्मदिन पर एक रैली का आयोजन किया गया था। रोहतक जिले में जेजेपी के कार्यकर्ताओं में जोश देखने को मिला। पार्टी के सरकार के साथ गठबंधन से अलग होने पर जेजेपी कार्यकर्ता ढोल नगाड़े बजाते नजर आए। जेजेपी कार्यकर्ता इस फैसले से अंदर से भले ही खुश ना हो, मगर बाहर से गठबंधन टूटने को लेकर अपनी खुशी जाहिर करते दिखे। जेजेपी के पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला मीडिया से इस दौरान बचते हुए नजर आए, मगर जेजेपी के कार्यकर्ताओं ने कहा कि उनके अंदर जोश में कोई कमी नहीं है। वे बिल्कुल भी इस फैसले के बाद दुखी नहीं है। तरफ से डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी का जो जन्मदिन है उसकी बधाई देना चाहूँगा। और आज हमारी 7वीं लोकसभा की, हिसार लोकसभा की रैली होने जा रही है। आप चारों तरफ जिस तरह का जुनून और जोश देख रहे हो, इसे अपने आप में दर्शाता है कि जननायक जनता पार्टी हमेशा ही कमेरे वर्ग के साथ, वंचित के साथ रही है। हमने उनकी आवाज बन के आगे बढ़ने का काम किया है। जहाँ तक सरकार में अलग होने की बात है, हमने गठबंधन धर्म को निभाने का काम किया है। और जब तक सरकार में रहे, जब तक हम सरकार में रहे, जैसे उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी ने गरीबों की आवाज, किसानों की आवाज, बुढ़ापा पेंशन की बात करें, जितने भी हमने घोषणा पत्र के वादे किए थे उन सबको पूरा करने का कोशिश की है। हमारी कोई डिमांड नहीं थी, ना भारतीय जनता पार्टी से थी, हमने कोई सीट नहीं चाहिए थी। हमारी एक ही डिमांड थी और जिसके लिए वो पीछे हट गए। हमने कहा था कि हम तुम्हारा साथ देंगे। हम ना गठबंधन धर्म भी जानते हैं और चलाना भी जानते हैं। दूसरी बात यह है कि हमें कोई सीट नहीं चाहिए। हमें तो जो हमारा मैनिफेस्टो है उसमें हमने किसानों बुढ़ापा पेंशन के लिए 5100 रुपये का वादा किया था। 5100 रुपये की बात हमने कही कि 5100 रुपये कर दो, हम
बगैर किसी कंडीशन के आपके साथ में लोकसभा का चुनाव भी लड़ेंगे और आपका साथ भी देंगे। हमें कोई सीट नहीं कहीं ना कहीं सीटों की डिमांड की गई है, मुख्यमंत्री ने कोई कहा है। सीटों की डिमांड नहीं थी। हमारा सिर्फ एक ही था, जो जनहित के कार्य थे, जो हमारे वादे थे ना, उसको पूरा कराने के लिए हमने सरकार बीजेपी के सामने अपनी बात तो रखी। ये गठबंधन पहले क्यों नहीं तोड़ा गया? क्योंकि अगर काम पूरे नहीं हो रहे थे तो आप लोगों को नहीं पता नहीं था कि इस चीज का। बात ये नहीं है, हमने अपने सारे के सारे आहिस्ता आहिस्ता निभाने का काम किया। जितने भी आप मैनिफेस्टो में देखे होंगे ना हमारे, उसमें से 80% वादे हमने पूरे कर दिए। हमारा जो मेन वायदा था ना, उसके लिए बार बार बीजेपी हमें कहती रही कि हम इसको लास्ट तक पूरा कर देंगे। जब इलेक्शन का समय आ गया, जब हमने अपनी बात को रखा और हमने ये कहा कि हमें कोई सीट नहीं चाहिए, हम लोकसभा हम आपका साथ देंगे, लेकिन बुढ़ापा पेंशन जो 5100 रुपये है, जो हमने जनता से वादा कर रखा है, वो आप कर दो। उसके लिए वो मान्य नहीं। हमारे पास कोई चारा नहीं था। हम पहले भी मजबूत थे, आज भी मजबूत और आगे भी मजबूत रहेंगे। कहीं ना कहीं पिछली बार थोड़ी मोटी कमी रह गई थी, आपको क्लियर बताना चाहता हूँ। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी अगली बार मुख्यमंत्री बनेंगे और बहुत ठाटी सरकार बनाने का काम करेंगे। मायूसी है कहीं ना कहीं जिस तरह से गठबंधन एकदम कोई मायूसी नहीं है। संघर्षशील पार्टी है, राहुल देवलाल जी के विचारों की पार्टी है और संघर्ष के साथ आगे बढ़ने का काम करती है। भूपेंद्र हुड्डा तो कह रहे थे ये ठगबंधन का जो गठबंधन है। भूपेंद्र हुड्डा, उसके पेट में दूसरा टाइप का दर्द है, उसका हमारे पास कोई गोली नहीं है। वो जनता गोली दे देगी, जब इलेक्शन आएगा पता लग जाएगा। सिंह भी तो कह रहे हैं कि भाई जो गद्दार ये है उस तरह का गद्दारी का सबक नहीं है। अब ऐसे तो जनता सीरियस नहीं ले रही, हम क्या लेंगे। दैनिक सवेरा के लिए रोहतक से सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट।